हे एवरीवन, दिस इज कमलेश नेगी फ्रॉम स्टोरी बाय हार्ट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जर्नलिंग के 3 बेनिफिट्स। और मैं आपको बताऊंगी कि जर्नल लिखने से मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए और मुझे क्या बेनिफिट्स मिले। हो सकता है कि ये वीडियो देखकर आपको भी जर्नल लिखने का मन करे और आपके लाइफ में भी कुछ पॉजिटिव चेंज आए। तो मैंने जर्नल लिखना स्टार्ट किया था फरवरी 2021 में। जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था तो मुझे इनिशियली नहीं पता था कि जर्नलिंग के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। मुझे तो सिर्फ अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको डायरी पे लिखना था। तो जैसे-जैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मैंने अपने में काफ़ी पॉज़िटिव चेंजेस को फ़ील किया, तो मैंने लिखना कंटिन्यू रखा। जैसे हम सबको पता है कि जर्नलिंग बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। किसी को पसंद है अपनी पूरी दिन की स्टोरी को लिखना, जो कुछ भी वो दिन में करते हैं उन चीज़ों को लिखना। कोई अपनी मॉर्निंग रूटीन को लिखता है या कोई अपने गोल्स को लिखता है। तो मैंने स्टार्ट किया था अपने थॉट्स को लिखना, अपने इमोशंस को लिखना, क्या मैं फ़ील करती हूँ, मैं उन चीज़ों को लिखने लगी थी डायरी में। तो इस तरह से मेरी जो जर्नलिंग की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी और मैं काफ़ी कुछ सीख रही थी कि जर्नल लिखने से हम अपने में क्या चेंजेस को फ़ील कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जर्नलिंग के कौन-कौन से बेनिफिट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग इज राइट पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट योरसेल्फ। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने डायरी में लिखती थी अपने थॉट्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, क्या मैं फील करती हूँ उन चीज़ों के बारे में मैं लिखती थी। जब मैंने इन चीज़ों के बारे में लिखा तो मुझे एक क्लियर पर्सपेक्टिव मिल गया कि मुझे अपने में क्या चेंज करने की ज़रूरत है, मेरे में क्या नेगेटिव ट्रेड्स हैं। जब मुझे क्लियर हो गया कि मुझे कौन-कौन सी चीज़ें चेंज करनी है, क्या नेगेटिव ट्रेड्स है, तो मैं डायरी में लिखना स्टार्ट किया। मैं डायरी में नेगेटिव चीज़ों को नहीं लिखती थी। मैं इन नेगेटिव ट्रेड्स को चेंज करने के लिए पॉजिटिव वे में लिखती थी। जैसे मुझे लगता था कि मैं अपनी लाइफ़ को दूसरों के साथ कंपेयर कर रही हूँ, तो मुझे इस कंपैरिज़न की आदत को चेंज करनी थी। तो मैं लिखती थी, डायरी में मैं इस तरह से लिखती थी कि फ्रॉम टुडे आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर माय लाइफ विद एनीबॉडी। और मैं रीज़न भी देती थी कि क्यों मुझे अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। तो मैं रीज़न ये देती थी और ये लिखती थी कि एवरीबॉडी ऑन दिस प्लैनेट इज़ डिफरेंट, एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन पोटेंशियल, ओन कैपेबिलिटीज़, सो व्हाई आई एम कंपेयरिंग माय लाइफ विद एनीबॉडी। तो मैं इस तरह की चीज़ें डेली लिखती थी और काफ़ी लंबे टाइम तक लिखती थी। तो ग्रेजुअली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आई एम चेंजिंग, मैं चेंज हो रही हूँ, मेरी जो चीज़ों को देखने का पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट जो बेनिफिट है मुझे ये लगा कि जब हम अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है, अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ों को काफ़ी लंबे टाइम तक लिखते हैं, तो ये पॉजिटिविटी जो है हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है और ये पॉजिटिविटी हमारे बिहेवियर में भी दिखने लगती है। तो जब भी आप लिखना स्टार्ट करो तो अपने लिए कोई भी नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव सेंटेंस यूज़ नहीं करना है। हमें ये ट्राई करना है कि जितना हो सके हम अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ लिखें। सेकंड पॉइंट इज़, क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चले होते हैं, जिन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन से हमारे एक्चुअल थॉट्स हैं और कौन से हमारे थॉट्स नहीं हैं। अब आपको लग रहा होगा कि दिमाग तो हमारा है, तो ऑब्वियसली सारे थॉट्स भी हमारे ही होंगे, बट ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे थॉट्स हैं जिन्हें हम ना चाहते हुए भी कई सालों से कैरी कर रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ ऑब्सेशन या इंट्रूसिव थॉट्स। जब हम डायरी में अपने थॉट्स को लिखते हैं तब हमें क्लियर हो जाता है या फिर हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि हमारे एक्चुअल थॉट कौन से हैं और हमारे थॉट्स कौन से नहीं हैं। हमें रियलाइज़ हो जाता है कि जो हमारे अनवांटेड थॉट्स हैं, ठीक है, ये हमारे कई सालों की माइंड की कंडीशनिंग की वजह से है। जब हम डायरी में लिखते हैं तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है, हमारा विजन क्लियर हो जाता है कि कौन से हमारे थॉट्स हैं। तब हम जो भी चीज़ करते हैं ना हम ईज़िली कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड क्लियर है, हमारा थॉट्स क्लियर है। तो सेकंड बेनिफिट मुझे ये लगता है कि जब हम चीज़ों को लिखते हैं डायरी में तो हमें ये पहचानने में ईज़ी हो जाता है कि हमारे एक्चुअल थॉट्स कौन से हैं। जर्नल लिखने का थर्ड बेनिफिट ये है कि ये हमारे अनपैक इश्यूज़ को, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। कई ऐसी बातें होती है जिसे हम दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। जब हम दूसरों के साथ अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं, तो ये हमारे अंदर दबी रह जाती है। तो आपको पता है कि जितना हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो सारी बातें
उतने ही इंटेंसिटी के साथ रीअपियर होती है। तो हमें अपनी डायरी में चीज़ों को लिखना ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि हम रिलीफ फील करेंगे, एक मेंटल क्लैरिटी आएगी। चीज़ों को बातों को अपने मन में रख कर, ठीक है, अपने मन में रख कर मेंटल डिजीज़ पैदा करने से अच्छा है कि हम उसे डायरी में लिखें। तो इससे ये होगा, मेंटल क्लैरिटी मिलेगी और हम ज़्यादा पीसफुल भी फील करेंगे, हम अनबर्डन फील करेंगे। तो ये तो थे 3 बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग। क्विकली मैं सम अप करती हूँ। फर्स्ट इज राइट पॉजिटिव स्टेटमेंट अबाउट योरसेल्फ। सेकंड इज जर्नल लिखने से आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि विच इज योर एक्चुअल थॉट्स एंड विच आर नॉट योर थॉट्स। थर्ड इज इट हेल्प्स यू टू रिजॉल्व योर अनपैक इश्यूज एंड योर प्रॉब्लम। सो एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी रिलेटेबल लग रही है तो आप भी डायरी लिखना स्टार्ट करें, अपने लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।